अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सर। मैं हूं बख्तावर निसार और आप देख रहे हैं चैनल टेक हब। उम्मीद है आप क्लाउड सीखो के इवेंट को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लैब में किसी कोई प्रॉब्लम होती है या कहीं पर आप स्टक हो जाते हैं तो आप बेशक मुझसे कमेंट्स पर पूछ सकते हैं। आई एम ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू। तो आज हम जो है क्वेस्ट 1 का हम जो है लैब 4 परफॉर्म करने जाएंगे। क्वेस्ट 1 जो है हमारा इंट्रो टू एमएल इमेज प्रोसेसिंग, इसके हम 3 लैब्स परफॉर्म कर चुके हैं। आज हम जो है 4th लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जस्ट 1 लैब बचेगी। उसके बाद हमारे पास हमारी जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो 4th लैब है डिटेक्ट लेबल्स फेसेस एंड लैंडमार्क्स इन इमेजेस विद द क्लाउड विजन एपीआई। इस लैब में जो है हम क्लाउड विजन एपीआई के थ्रू इमेजेस में जो लेबल्स होंगे, जो फेसेस होंगे, जो लैंडमार्क्स होंगे, उसको हम डिटेक्ट करना सीखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 45 मिनट्स की ये लैब है, एडवांस लेवल की ये लैब है। 7 क्रेडिट्स कॉस्ट होगी, लेकिन हमारे पास मंथली सब्सक्रिप्शन है तो हम उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। सो ये हमारे जो स्टेप्स हैं गिवन हैं, इनको हम फॉलो करेंगे और हमारी लैब जो है वो इजीली परफॉर्म हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। 45 मिनट्स की लैब है। हम क्लाउड विजन एपीआई के थ्रू जो है इमेजेस में से लेबल्स फेसेस एंड डिफरेंट लैंडमार्क्स को डिटेक्ट करना सीखेंगे कि किस तरह से हम कोई इमेज अगर किसी क्लाउड विजन एपीआई को देते हैं तो वो उसमें से उसके लेबल्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करता है, उसके फेसेस को और लैंडमार्क्स को डिटेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं लैब को। हमारे पास सबसे पहले कैप्चा आएगा तो कैप्चा को हम सॉल्व करेंगे। हम कैप्चा सॉल्व कर लेते हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन हमें अवेलेबल है तो हम इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। हमें क्रेडिट्स जो है कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्रेडिट्स जो है वो मनी में होते हैं, इसलिए हमें फ्री एक्सेस दिया गया है ताकि हम इजीली अपने क्वेस्ट कंप्लीट कर सकें और जो है गूगल के कूल स्वैग्स जो हैं वो हम विन कर सकें। और साथ में हमें जो है क्विक लैब्स की तरफ से हर क्वेस्ट कंप्लीट करने पर पैचेस भी मिलेंगे। तो हमारा गूगल कंसोल आ चुका है। हम अपने गूगल कंसोल को ओपन करते हैं। हम जो है अपने लैब का सारा वर्क जो है गूगल कंसोल पर करेंगे, जो कि हमें रियल मोड देता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक्सेस देता है जिस पर हम अपना सारा काम कर सकते हैं और इसके थ्रू हम अपने क्लाउड स्किल्स सीखेंगे। तो हम अपना सारा काम गूगल क्लाउड पर करेंगे। उसके लिए हमें लॉगिन होना होगा, लेकिन याद रहे हमें अपने जीमेल से नहीं बल्कि हमें यूज़ अनदर अकाउंट पर क्लिक करके जो हमें लैब में यूज़र नेम पासवर्ड गिवन है उससे हम लॉगिन होगी तो हमारी जो है प्रोग्रेस यहाँ पर काउंट होगी। अदरवाइज़ आपकी लैब ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो सकेगी। तो यहाँ पे यूज़र नेम कॉपी करके हम यूज़र नेम से उसको साइन इन करते हैं। और जो है पासवर्ड भी हमें ऑलरेडी गिवन है लैब में हमें, तो वो हम स्पेसिफिक पासवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। हम पासवर्ड दे देते हैं। ओके, सो हम लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। कंटिन्यू। हम अपने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस लैब में हम क्या करने जा रहे हैं, इस लैब में जो है हम क्लाउड विजन एपीआई के थ्रू इमेजेस में से लेबल्स, सरफेसेस एंड लैंडमार्क्स को डिटेक्ट करने जाएंगे। हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम क्लाउड विजन एपीआई को यूज़ करें कि वो इमेजेस को डिटेक्ट करे। ये लोड हो रहा है। मेरे पास थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो स्लो हो रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी।
सो सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स पर चलते हैं। सेटअप एंड रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली है, हमने गूगल कंसोल में लॉगिन हो चुके हैं और क्लाउड प्लेटफॉर्म को हमने एक्सेस कर लिया है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है। क्लाउड शेल जो है वो टर्मिनल है जिसमें हम सारी कमांड्स रन करेंगे, जिसके थ्रू हम अपनी लैब जो है सारी परफॉर्म करेंगे। तो कमांड्स रन करने के लिए हमें टर्मिनल चाहिए होता है, तो वो भी हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, हम जो है क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। हमारे पास ये जो है विंडो ओपन होगी टर्म्स ऑफ सर्विसेज की, उसे हमने एक्सेप्ट करना है और हमें अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। आपका जो भी कंट्री हो तो आप वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे और टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करेंगे, एग्री करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एक्सेस हो जाएगा। हम देखें क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब हमने जो है हमारा जो स्टेप है वो हमें ये है कि क्लाउड शेल को हमें एक्टिवेट करना है। हमें यहाँ पे क्लाउड प्लेटफॉर्म पर क्लाउड शेल टर्मिनल भी गिवन है जिस पर हम अपने कमांड्स को रन कर सकें। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए मैं नेविगेशन मेन्यू को क्लिक करके जो है क्लोज़ कर देती हूँ ताकि यहाँ पे हमें जो है ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। हमारा क्लाउड शेल जो है वो एक्टिव हो रहा है। इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन टू योर क्लाउड शेल। देखिए हमारा टर्मिनल कुछ इस तरह से शो होगा। अब हमने जो है इस कमांड के थ्रू, अथोराइज लिस्ट के थ्रू जो है कमांड के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट जो आईडी को जो है अथोराइज करेंगे इस टर्मिनल पे। अब देखिए अथोराइज हो गया है, क्लाउड शेल को हमने अथोराइज किया है जिसमें हम सारी कमांड्स अब इजीली रन कर सकेंगे। देन जो हमें प्रोजेक्ट आईडी गिवन है वो हम इसके साथ टर्मिनल के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। उसकी कमांड भी आपको गिवन है, आप जस्ट कमांड देंगे और आपका अकाउंट जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये है कि क्रिएट एन एपीआई की। तो हमने उसके लिए जो है, सॉरी फ्रेंड्स, जो है अजान आ रही है तो उसके लिए मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज करती हूँ। ओके, तो हमने जो है हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हमें एपीआई सर्विस में जाके क्रेडेंशियल पे जाना है, हमें क्रिएट एपीआई की करनी है। तो उसके लिए हम जो है नेविगेशन मेन्यू में जाके एपीआईज एंड सर्विसेज में जाएंगे और वहाँ से हम क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे। तो क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करने के लिए हम उसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्रेडेंशियल्स। यहाँ पे हम जो है क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो है हमें एपीआई की को सिलेक्ट करना है। देखिए हमारे पास एपीआई की हमारी जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब हमें सिंपल इसको कॉपी करके क्लोज कर देना है। हम इसको कॉपी करेंगे। देन हमारा सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि हमें अपने एपीआई की को जो है रन करवानी है, एक्सपोर्ट करवानी है। तो हम उसके लिए ये कमांड है एक्सपोर्ट एपीआई की, और उसके बाद हम अपनी एपीआई की को जो की जगह पर अपनी एपीआई की लिखेंगे। इस कमांड को मैं कॉपी नहीं कर रही, इस कमांड को मैं सिंपली लिख लेती हूँ क्योंकि हमने जो एपीआई की कॉपी की है वो हमारा जो है क्लिपबोर्ड से लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसको मैं जस्ट एक्सपोर्ट एपीआई की सिंपल कमांड है, इसको मैं खुद टाइप करके लिख रही हूँ। अगर आप भी इसकी चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने एपीआई की कॉपी करने के बाद अगर आप इस कमांड को कॉपी करेंगे तो आपकी एपीआई की लॉस हो जाएगी। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपकी एपीआई की आ जाएगी। तो हमने जो है एक्सपोर्ट कर ली है अपनी एपीआई की।
उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप ये है कि हमें अपनी इमेज को जो है क्लाउड स्टोरेज बकेट में अपलोड करना है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि बकेट क्या होता है। बकेट जो है एक फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर के उसको फ़ोल्डर को हम इस प्लेटफॉर्म में, इस लैंग्वेज में हम जो है वो बकेट कह रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने एक फ़ोल्डर बनाना है और फोल्डर में हमें अपनी इमेज बनानी है। तो उसके लिए हम जो है नेविगेशन मेन्यू में जाके स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है देखिए यहाँ पे साइड में जो है वो ट्यूटोरियल्स पैनल ओपन हो गया है। अगर आप कहीं पर भी स्टक होते तो यहाँ पर भी आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन हम इसको क्लोज करें और अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो स्टोरेज में जाके हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें नीचे आना है क्रिएट बकेट। मीन्स कि हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है जिसमें हम अपनी पिक्चर्स अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में जो है वो क्लाउड स्टोरेज का की फैसिलिटी भी गिवन है। टर्मिनल के साथ साथ क्लाउड स्टोरेज भी गिवन है जिसमें हम अपनी पिक्चर्स को स्टोरेज पे क्लाउड में सेव करेंगे। अब आप यहाँ पे जो है अपना कोई भी नेम दे सकते हैं अपने बकेट का, जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लोअर केस लेटर्स होने चाहिए ओनली। तो हम लोअर केस में ट्राई करके देखते हैं। ओके, ये नाम भी नहीं ले रहा है तो हम कोई और नेम ट्राई करके देखते हैं। ओके, ये नाम जो है सूटेबल रहेगा, इमेज बकेट _99। सो अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है। तो हमारी जो है वो बकेट बन जाएगी। उसके बाद हम जो है इमेजेस को उसमें अपलोड करेंगे जिस पे हमने काम करना है, जिसको हमें एपीआई विजन को भेजना है ताकि वो उसे डिटेक्ट करे। तो अब ये पिक्चर हमें यहाँ पे गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है एज डोनट्स डॉट पी एन जी। देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। आप इसे किसी और नेम से सेव नहीं करेंगे, अदरवाइज आपकी लैब ठीक तरह से परफॉर्म नहीं होगी। जो स्टेप्स इसमें कहे जा रहे हैं आपने वही फॉलो करने हैं। जब तक आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपनी तरफ से कोई नेम दे, आप अपनी तरफ से कोई नेम नहीं दे सकते। तो इसमें कहा जा रहा है कि डोनट्स डॉट पी एन जी के नेम से सेव करें। तो इसको हम डोनट्स डॉट पी एन जी के नेम से सेव कर लेते हैं। तो देखिए हमारी पिक्चर सेव हो चुकी है। अब क्या है कि हम अपने बकेट में जाके इस डोनट्स डॉट पी एन जी की फाइल को जो है, पिक्चर को जो है अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आप ऊपर आएंगे तो आपको अपलोड फाइल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके आप इस पिक्चर को जो है अपलोड कर देंगे। हमारी जो है पिक्चर अपलोड हो रही है। देखिए हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमें पिक्चर दिखा रहे हैं कि आपकी जो है इस तरह से बकेट नज़र आनी चाहिए, हमें नज़र आ रही है। नाउ थर्ड स्टेप इज़ कि हमें इस पिक्चर को एडिट परमिशन पर क्लिक करके पब्लिक करना है। जब तक हम अपनी पिक्चर को पब्लिक नहीं करेंगे हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, हम एपीआई विजन को नहीं भेज पाएंगे। तो उसके लिए हम पब्लिक करेंगे। तो पब्लिक पर 3 डॉट्स गिवन है पिक्चर पर, उसको क्लिक करके हम एडिट परमिशंस पर क्लिक करेंगे और देन हम ऐड एंट्री, हम न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें, और यहाँ पे जो एंटिटी है उसको हम पब्लिक करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट नेम जो है वो ऑल यूज़र्स आ जाएगा और एक्सेस जो है वो रीडर आ जाएगा। ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। ये सारे स्टेप्स जो हैं आपको लैब में गिवन हैं। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके खुद ही लैब परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हम स्टक हो जाते हैं, थोड़ी छोटी छोटी सी हम मिस्टेक्स कर लेते हैं। जिस तरह से हमने अपनी तरफ से कोई नेम दे दिया पिक्चर का, या कोई स्टेप हमने खुद से कुछ कर लिया, या वही कहीं पर हम स्टक हो गए, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैंने ये वीडियोस बनाई है ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने जो है विजन एपीआई रिक्वेस्ट को क्रिएट करना है। अब उस रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए हम पहले रिक्वेस्ट डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट करेंगे। और फाइल जो है वो हम कहाँ पर क्रिएट करेंगे एडिटर में। तो यहाँ पे देखिए ओपन एडिटर का
पेंसिल आइकन पर ऑप्शन आपके पास आएगा, ओपन एडिटर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा एडिटर ओपन हो जाएगा। जिस तरह से नोटपैड होता है जिसमें हम अपनी कमांड्स टाइप करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी एडिटर की फैसिलिटी भी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें एक साथ हमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में अवेलेबल हैं, जिससे हम अपने लैब इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल पर। न्यू फाइल पर क्लिक करके हम रिक्वेस्ट डॉट जेसन के नाम से फाइल बनाएंगे। इस फाइल में हम जो है रिक्वेस्ट की कमांड टाइप करेंगे और वो कमांड हम एपीआई विजन को भेजेंगे। तो सो अब हमने क्या करना है कि इस फाइल को हमने फाइल बना दी है। अब इस फाइल को, अभी जो कमांड है ये कमांड हमने इस फाइल में पेस्ट करनी है। लेकिन याद रहेगा यहाँ पे जो माय बकेट नेम का नेम ऑप्शन आ रहा है, तो उसकी जगह हमें अपनी बकेट का नेम लिखना है, ताकि हम जो हमने डोनट्स की पिक्चर अपनी बकेट में की है तो वो इजीली हमें एक्सेस हो जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू की जगह हमने अपनी बकेट का नेम लिखना है, जो कि हमारा है इमेज बकेट अंडरस्कोर 99। सो हम अपने बकेट का नेम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये हमारी रिक्वेस्ट की कमांड टाइप यहाँ पे हो चुकी है, फाइल बन चुकी है। उसके बाद हमने जो है अपनी फाइल को सेव करना है। याद रहे, जब तक आप अपनी फाइल सेव नहीं करेंगे आपकी फाइल ठीक तरह से रन नहीं होगी। इस कमांड को लिखने के बाद आपने सेव ज़रूर करना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिस वजह से हम स्टक हो जाते हैं। नाउ अब हम फर्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं लेबल डिटेक्शन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लाउड विजन एपीआई फीचर यू विल ट्राई आउट इस लेबल डिटेक्शन। इस मेथड में जो है लिस्ट ऑफ लेबल्स मीन्स के वर्ड्स आ जाएंगे कि व्हाट्स इन योर इमेज। अब क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो हमारी पिक्चर जो है रन करने के लिए कर्ल कमांड हमने यूज़ की है, जो हमें गिवन है। कर्ल कमांड यूज़ करने के बाद हमारा रेस्पॉन्स इस तरह से आना चाहिए। अब क्या हुआ कि हमारी पिक्चर में जो भी लेबल्स हैं, वो मतलब के वर्ड्स हैं, वो उसमें आ जाएंगे कि हमारी पिक्चर में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर the API was able to identify the specific type of donuts that these are powdered sugar। तो हमारी जो पिक्चर थी वो पाउडर्ड शुगर की जो है डोनट्स की थी। तो एपीआई ने हमें डिटेक्ट करके बता दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो है नेम ऑफ द आइटम। डिस्क्रिप्शन में जो होगा वो आइटम का नेम होगा। स्कोर जो है वो 0 से लेकर 1 तक इंडिकेट करेगा कि वो कितना कॉन्फिडेंट है कि वो उसने डिस्क्रिप्शन जो है वो सही से मैच किया है। और मिड वैल्यू जो है वो उसकी जो है बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए इस डिस्क्रिप्शन मीन्स के उसकी वो बता रहे हैं कि पाउडर्ड शुगर जो है, देखें यहाँ पे नेम लिखा आ रहा है पाउडर्ड शुगर, और उसका स्कोर भी बता रहे हैं। और उसकी और भी जो है इसके पैरामीटर्स जो है वो बता रहा है कि इस इमेज में जो है वो जो डोनट्स हैं वो पाउडर्ड शुगर के टाइप की हैं, और उसका स्कोर बता रहा है कि इस स्कोर के अकॉर्डिंग वो जो है कॉन्फिडेंट है। तो देखिए किस तरह से हमने लेबल डिटेक्शन की है। अब उसके बाद हम वेब डिटेक्शन करने जा रहे हैं। सो ओके, सो वेब डिटेक्शन में जो है हमने क्या करना है कि वो जो है लिस्ट ऑफ एंटिटीज़ फाउंड होगी, वो उसका यूआरएल भी दे देगा आपको वेब डिटेक्शन में। आपको ये करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने जो रिक्वेस्ट और जेसन की फ़ाइल बनाई थी उसमें सिंपल आप लेबल डिटेक्शन की जगह वेब डिटेक्शन लिखेंगे, और उसके बाद हम आते हैं अपने एडिटर में। हम यहाँ पर लेबल डिटेक्शन की जगह वेब डिटेक्शन लिखेंगे, जो कि हम वेब डिटेक्शन की रिक्वेस्ट बना रहे हैं। एपीआई विजन को हम भेजेंगे और फिर कर्ल की कमांड से हम उसे कॉल करेंगे। तो वेब डिटेक्शन की जो है टाइप हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट जो है बाकी सब हमारा सेम है, हमारा बकेट नेम, इसमें हमारे डोनट्स की पिक्चर पड़ी है, इसको हमने सेव किया। देन हम इसको सेंड करेंगे एपीआई विजन को, यूज़ द सेम कर्ल कमांड। अब हम जो है कर्ल कमांड जो है यूज़ करेंगे उस मेथड को कॉल करने के लिए। याद रहे कि एपीआई विजन को कॉल करने के हमेशा जो कमांड होगी वो कर्ल कमांड होगी।
हमने कर्ल कमांड को जो है पेस्ट किया और यहाँ पे एंटर किया, तो देखें यहाँ पे हमारी वेब डिटेक्शन भी सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुकी है। अब ये हमें देखें लेबल भी बता रहा है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि आपकी जो वेब एंटिटीज़ हैं वो सारी बताएगा कि इसकी जो है डिस्क्रिप्शन कौन सी है, और उसका इवन यूआरएल भी आपको दे देगा। द इमेज हैज़ बीन यूज्ड, देखें यहाँ पे देखें आपको ये सारे यूआरएल दे दिए हैं। तो मीन्स कि आप वेब इस यूआरएल को कॉपी करके आप वो पिक्चर देख सकते हैं जो पिक्चर हमने जो है डिटेक्ट करने के लिए भेजी थी। तो हम नेविगेट करेंगे अगर यूआरएल को, तो हमें ये वही सेम पिक्चर नज़र आएगी जो कि जो हमने इसको दी थी। तो इस वेब डिटेक्शन में क्या हमने सीखा कि जब हम पिक्चर उसको भेजेंगे एपीआई विजन को, तो वो उसका यूआरएल भी हमें निकाल कर दे देगा। अब देखें इसका हम यूआरएल कॉपी करते हैं और हम इसको पेस्ट करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली देखें इस पिक्चर पर आ गए पाउडर शुगर डोनट्स की। ओ माय गॉड, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, इतनी टेस्टी। ओके, हम डाइवर्ट हो जाएंगे अपने लैब से, जल्दी जल्दी लैब परफॉर्म करें। कितने टेस्टी होंगे ये। तो हम इसमें वेब डिटेक्शन में ये हुआ कि हमने जिसको जस्ट पिक्चर दी थी, तो उसने उसका हमें यूआरएल भी बना के दे दिया। हम वेब के थ्रू भी अब अपनी पिक्चर को जो है एक्सेस कर सकते हैं। उसने जो है हमें उसका यूआरएल दे दिया कि हमने कौन से यूआरएल से ये पिक्चर हमने निकाली थी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं फेस डिटेक्शन। फेस डिटेक्शन मेथड जो है वो रिटर्न्स डेटा ऑन फेसेस फाउंड इन एन इमेज। मतलब वो डेटा जो इमेज में जो भी फेसेस होंगे उनका डेटा रिटर्न करेगा। तो अब हम न्यू इमेज जो है वो अपलोड करते हैं। ये हमें पिक्चर हमें गिवन है, इसको हमें selfie.png फाइल में सेव करना है। मैं रिपीट करूँगी, आपको इसको में अपनी तरफ कोई नेम ऐड नहीं करना है अनलेस जब तक आपको कहा नहीं जा रहा कि आप अपनी तरफ से कोई नेम दें। इस पे कहा गया है क्लियरली बोल्ड लेटर्स में कहा गया है कि selfie.png की फाइल में सेव करें, तो हम उसी नेम से सेव कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपलोड फाइल्स करेंगे। हमने जो selfie.png की फ़ाइल सेव की थी, तो वो हम सेल्फी वाली पिक्चर अपलोड कर रहे हैं। हमारी पिक्चर अपलोड हो गई है। ये देखें, अब ये भी पब्लिक नहीं है। अब हमें अगेन वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। एपीआई विजन को भेजने के लिए सबसे पहले हमारी पिक्चर पब्लिक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम थ्री डॉट्स पर क्लिक करके एडिट परमिशन पर जाएंगे। सेम प्रोसेस है, ऐड एंट्री करेंगे और एंटिटी की जगह हम जो है पब्लिक करेंगे, तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल यूज़र्स और रीडर आ जाएगा और हमने सेव कर लिया। हमारी पिक्चर जो है वो अब पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो अब हम जो है रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, अपडेटिंग द रिक्वेस्ट फाइल। अब जो हमारी जो रिक्वेस्ट फाइल बनी हुई है request.json के नाम से, उसमें हमने जो है माई बकेट नेम तो हम चेंज करेंगे और फिर हम जो है ये कमांड जो है हम देंगे। लेबल डिटेक्शन की जगह हमने अब फेस डिटेक्शन रखना है सेम, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम ही होंगी। तो हम इस कमांड को डायरेक्टली जो है कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। और याद रहे कि आप माय बकेट नेम की जगह अपना बकेट नेम रखेंगे जो भी आपने अपना रखा होगा। तो मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेती हूँ और हम अपने request.json की फ़ाइल में आते हैं। ओपन एडिटर करेंगे। ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे है। इस पूरे कोड को मैं जो है अपने कॉपी किए हुए कोड से पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे माय बकेट नेम की जगह मैं अपने बकेट का नेम रिप्लेस कर देती हूँ जिसमें हमारी सेल्फी की पिक्चर अपलोड है। हमारे बकेट का नेम है इमेज बकेट _99। इसको हमने सेव कर दिया। फाइल को सेव करना ज़रूरी है, अदरवाइज रन नहीं होगी। अब कॉलिंग द विजन एपीआई एंड पासिंग द रेस्पॉन्स। अब विजन एपीआई को कॉल करने के लिए कर्ल कमांड यूज़ होगी, सेम कमांड। अब इसे याद रहे कि विजन एपीआई को जब भी हम कॉल करेंगे तो कर्ल कमांड से कॉल करेंगे। तो कर्ल कमांड से हमने इसको कॉल किया, तो अब हमें इसके रेस्पॉन्सेस आ गए। ओके, देखिए कितनी सारी डिटेल इसने दे दी है।
अब टेक अ लुक एट द फेस एनोटेशन ऑब्जेक्ट इन द रेस्पॉन्स। अब ये जो रेस्पॉन्स जो हमारा बना है वो फेस एनोटेशन ऑब्जेक्ट के नेम से बना है। यू विल नोटिस द एपीआई रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट फॉर ईच फेस फाउंड इन द इमेज। अब एपीआई ने क्या किया है कि जिस पिक्चर में जितनी भी इमेज फेसेस थे उसकी जो है वो उसने डेटा हमें रिटर्न करके दिया है। हम पिक्चर को जो है ओपन करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सा डेटा हमें रिसीव हुआ है। हम पिक्चर को ओपन करके देखते हैं कि किस किस्म का डेटा हमें फेस डिटेक्शन में रिटर्न हुआ है और किस तरह से हुआ है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग लैब है और मशीन लर्निंग की आप लैब परफॉर्म कर रहे हैं, आप डिटेक्शन कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सो इससे बड़ी प्राउड की बात और क्या होगी एज अ डेवलपर आईटी स्टूडेंट। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बड़ी डिटेल्स यहाँ पे एक एक फेस की इन्होंने दे दी है। सिंपल जो है हमने एपीआई की अपनी क्रिएट की थी, उसको एक्सपोर्ट किया, फिर हमने रिक्वेस्ट फाइल बनाई थी और फिर हमने उसको जस्ट कॉल किया है। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सिस भी बता रहा है कि एक एक एंटिटी जो है वर्टाइसिस वो कौन सी पोजीशन पर है। एक्सिस बता रहा है कि एक्स एक्सिस पर इस पोजीशन पर है, वाई एक्सिस पर इस पोजीशन पर है। और जो है लैंडमार्क्स, अब टाइप जो है लेफ़्ट आई, अब जो लेफ़्ट आई है वो कौन सी पोजीशन पर है, राइट आई वो कौन सी पोजीशन पर है। तो ये पिक्चर हमें गिवन है। उसके बाद राइट आई उसकी पोजीशन, उसके एक्सिस और थ्री डायमेंशनल एक्सिस उसकी जो है वो बता रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस में। इसकी इतनी डीप में इन्होंने डिटेल हमें दी है। आप देख सकते हैं अपर लिप की पोजीशन कौन सी है, लोअर लिप की पोजीशन कौन सी है। इसने फेस की एक एक एंटिटी की जो है हमें डिटेल दी है। राइट आई, बॉटम बाउंड्री एंड सो आईब्रोज, लेफ़्ट चीक, हर चीज़ की इन्होंने हमें डिटेल दी है। अब यहाँ पे नीचे जो है ना डिटेल भी बताई गई है कि बाउंडिंग पॉली क्या कर रहा है। बाउंडिंग पॉली जो है गिव्स यू द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अराउंड द फेस इन द पेज। अब बाउंडिंग पॉली जो हमें बता रहा है वो एक्सिस के बारे में बता रहा है कि हमारे फेस की जो एंटिटीज है वो कौन से एक्सिस में है। उसके बाद एफ डी बाउंडिंग पॉली वो जो है स्मॉलर बॉक्स है। देन बाउंडिंग पॉली फोकसिंग ऑन द स्किन पार्ट ऑफ द फेस। अब वो जो ये जो है लैंग्वेज की, इनकी अपनी लैंग्वेज है मशीन लर्निंग की, तो इसकी ये डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि कौन सी जो है कीवर्ड का क्या मतलब है। तो ये रेस्पॉन्स यू आर रीडिंग, हम जो रेस्पॉन्स रीड कर रहे हैं वो इस बैक वाले बॉय की कर रहे हैं जो कि ब्लू शर्ट में है। बहुत लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इज द पर्सन स्टैंडिंग फर्दस्ट बैक इन द इमेज, जो कि बिल्कुल पीछे खड़ा है। हम उसकी जो है रेस्पॉन्सेज हम रीड कर रहे हैं। ओके सो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है लैंडमार्क डिटेक्शन। अब हम इसको सेव करेंगे सेम सिटी डॉट पीएनजी के नाम से, यहाँ पे हमें गिवन है। अब ये पिक्चर हमें न्यू अपलोड करनी है। अब ये पिक्चर हम जो है एपीआई विजन को देंगे तो वो इसमें से लैंडमार्क्स जो हैं वो डिटेक्ट करके हमें बताएगा। अब क्या करना है, सिंपली हमने दोबारा से अपने बकेट में जाके ये जो सिटी डॉट पीएनजी की फ़ाइल हमने सेव की है उसे हमने अपलोड करनी है। अपलोड फाइल्स, सिटी डॉट पी की फ़ाइल। ये पिक्चर भी कितनी प्यारी है, मानना पड़ेगा गूगल के जो डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स की कलेक्शन है इट्स ऑसम। वॉलपेपर रखने का दिल कर रहा है, इनको वॉल एज अ वॉलपेपर में सेट कर दूँ। ओके सेम इसको भी हम जो है पब्लिकली एक्सेसिबल बनाएंगे। एडिट परमिशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ऐड एंट्री करेंगे एंड देन हम जो है एंटिटी के ऑप्शन को पब्लिक करेंगे एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑल यूज़र्स और रीडर आ जाएगा और हम उसको सेव करेंगे। हमारी पिक्चर पब्लिक हो गई होगी तो हम एपीआई विजन को भेज सकते हैं इजीली, तो एपीआई विजन उस पर प्रोसेस कर सकेगा। अगर प्राइवेट होगी तो एपीआई विजन को परमिशन नहीं मिलेगी उसको प्रोसेस करने की, इस वजह से हम उसे पब्लिक करते हैं। तो अब दोबारा हम अपडेटिंग रिक्वेस्ट फाइल, अब हम जो हमारी जो रिक्वेस्ट फाइल है वो अपडेट करेंगे।
उसमें हम जो है वो टाइप जो है लेबल लैंडमार्क डिटेक्शन देंगे। मैं पूरे कोड को कॉपी करके इसके साथ इसको रिप्लेस कर रही हूँ। और याद रहे आपको अपना बकेट नेम ज़रूर चेंज करना है जिसमें आपकी पिक्चर अपलोड है। हमारा बकेट नेम है इमेज बकेट अंडरस्कोर 99। ये मैं लिखूँगी कि भाई इस फोल्डर में मेरी सिटी डॉट पी एन जी की इमेज है। अगर आप अपना बकेट नेम नहीं रिप्लेस करेंगे तो आपकी लैब परफॉर्म नहीं होंगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब हम कॉलिंग द विजन एपीआई, और ठीक है हम अब जो है अपने मेथड को कॉल करेंगे। रिक्वेस्ट जो हमने की थी उसको हम कॉल करेंगे तो वो उस इमेज पर प्रोसेस करेगा। आप देख सकते हैं कि उसने प्रोसेस विद इन सेकेंड्स कर रहा है, इवन माइक्रो सेकेंड्स। हम जस्ट कमांड रन कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो हम रन करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा लेबल डिटेक्शन पर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर अब यहाँ पे लोकेशंस वगैरह एवरीथिंग यहाँ पर आ चुकी है। लैंडमार्क एनोटेशन के नाम से ये ऑब्जेक्ट बना है। उस ऑब्जेक्ट की सारी इसमें जो है पैरामीटर्स हैं। इस पैरामीटर्स की डिटेल्स नीचे गिवन है कि मिड में कौन सी वैल्यू बता रहा है, डिस्क्रिप्शन में क्या बता रहा है, स्कोर में क्या बता रहा है, ये सारी हमें डिटेल दी गई है। और ये देखें आप जो है बाउंडिंग पॉली वर्टाइसेस उसके बता रहा है कि इस एक्सिस पर है, और वो लोकेशन भी बता रहा है और वो लेटीट्यूड और उस लॉन्गिट्यूड भी बता रहा है उस पिक्चर का, कि इस पिक्चर का लेटीट्यूड कितना है उस लैंडमार्क का, और उस लैंडमार्क का लॉन्गिट्यूड कितना है, तो वो और कौन सी पोजीशन पर है, कौन सी लोकेशन पर है। तो उसने हमें एक एक चीज़ जो है बता दिया। अब मिड ऑफ द लैंडमार्क इट्स नेम डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन जो है वो नेम है, कॉन्फिडेंस जो है वो स्कोर है, मतलब वो कॉन्फिडेंस बता रहे हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंस से वो उसने पिक्चर जो है वो मैच की है। लोकेशन की टेल्स अस द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लोकेशन की जो है वो हमें उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता रहा है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लैब। अगर आप इसे इजीली कर लेते हैं, इसको आप अगर समझ के करते हैं। देखिए मैं जस्ट स्टेप्स फॉलो नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ कि हम ये स्टेप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो इस लैब को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट, आईटी स्टूडेंट, मशीन लर्निंग की, इमेज प्रोसेसिंग की लैब करना, ये बहुत बड़े प्राउड की बात है। ओके, सो यहाँ पे हमने 3 डिटेक्शन मेथड्स किए हैं। यहाँ पे और भी डिटेक्शन मेथड्स हैं, लोगो डिटेक्शन, सेफ सर्च डिटेक्शन, टेक्स्ट डिटेक्शन। ये हम फिर कभी करेंगे। इस लैब में हमने जस्ट 3 डिटेक्शंस किए हैं। इसके बारे में आप पढ़ना चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी लैब परफॉर्म हो चुकी है। इतनी इंटरेस्टिंग लैब थी, 45 मिनट्स की लैब थी। अभी भी हमारे पास 14 मिनट्स एंड समथिंग जो है रिमेनिंग है। तो देखिए कितने आराम से हमारी लैब परफॉर्म हो गई। आपने जस्ट जो है समझ के और ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर इंजॉय करके इस लैब को आप परफॉर्म करेंगे तो आप बेशक इसको सीख भी सकते हैं। गूगल का मकसद जो था गूगल का जो मकसद था ये प्रोग्राम करने का, ताकि हम क्लाउड स्किल सीख सकें। हम जस्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इसमें कोई गेन नहीं करेंगे, एजुकेशन लर्निंग नहीं होगी हमारी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखें, उम्मीद है कि इस लैब्स को, इन मेरी वीडियोस को देखने के बाद आपको लैब ज़रूर समझ में आई होगी कि हमने इस लैब में आखिर किया क्या है। तो लैब को एंड करते हैं। ओके, सो आप इसमें अपनी तरफ से रेट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मैं तो कमेंट करूँगी कि वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा। ओके, तो कंक्लूड करते हैं कि हमने इस लैब में क्या सीखा। हमने इस लैब में क्लाउड विजन एपीआई के थ्रू इमेजेस को डिटेक्ट करना सीखा। और हमने डिटेक्शन के डिफरेंट 3 मेथड्स किए। एक तो हमने लेबल डिटेक्शन किया, मतलब कि हमने पहले डोनट्स की पिक्चर अपलोड की, तो उसने हमें डिटेक्ट करके बता दिया कि ये जो डोनट है वो पाउडर शुगर की टाइप की है। और उसने उसके स्कोर मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह भी बताया, और भी उसने पैरामीटर्स और डिटेल्स बताई। ओ माय गॉड, इतने यमी डोनट्स थे, मेरा तो खाने का दिल कर रहा है। ओके, उसके बाद हमने जो है फेस डिटेक्शन किया। हमने जो है सेल्फ़ी की पिक्चर अपलोड की, और उसको जो है उसके बाद हमने रिक्वेस्ट फाइल हमने बनाई रिक्वेस्ट डॉट जेसन के नाम से। उसमें हमने वो कमांड लिखी कि हमें इस पिक्चर पर इमेज प्रोसेसिंग करके दो।
हमें फेस डिटेक्शन करके दो। तो हमने फेस डिटेक्शन की। उसके बाद हमने उस एपी ऑटो सॉरी क्लाउड विजन एपीआई को जो हमने कॉल किया, कॉल किस कमांड से किया, हमने कर्ल की कमांड से किया। उसको कमांड कॉल किया तो हमें उसका रिजल्ट आ गया। फेस डिटेक्शन में हमने सबसे जो बैक वाले बॉय था उसका हमने जो है डिटेल्स, उसके फेसेस के डिटेल्स उसके उसकी हमें बताई। उसकी लेफ़्ट आई, उसकी राइट आई, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, आईब्रोज, चीक्स, एवरीथिंग। फेस की एक एक एंटिटी को उसने एनालाइज करके, उसको डिटेक्ट करके, उसकी पोजीशंस, इवन पोजीशंस भी बताई हैं कि ये किस एक्सिस में है। ओके। और इसके अलावा हमने वेब डिटेक्शन की कि हमने जो डोनट्स की पिक्चर हमने जिस यूआरएल से निकाली थी, मतलब जहाँ से भी हमने वो पिक्चर अपने पास निकाल कर सेव की थी, तो उसने वो भी डिटेक्ट करके हमें दे दिया, यूआरएल हमें निकाल के दे दिया। वेब डिटेक्शन उसके मेथड का नाम है। यूआरएल निकाल के दे दिया कि इस आपने इस यूआरएल से वो पिक्चर जो है अपने पास सेव की थी। तो जब हमने वो यूआरएल ओपन किया तो वही पिक्चर हमारे पास आ गई थी। एंड देन लास्ट में हमने लैंडमार्क डिटेक्शन की। उसमें हमने क्या है, एक सिटी के नाम से हमने एक पिक्चर जो है अपलोड की। उसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स थी। उसको वो बिल्डिंग्स भी बहुत खूबसूरत थी सीरियसली। और तो उसको उसने जो है डिटेक्ट करके वो लैंडमार्क की उसने लोकेशन बताई। लोकेशन में उसने उसका लैटिट्यूड, उसका लॉन्गिट्यूड, उसका एक्सिस, उसके पोजीशंस, हर चीज़ उसने हमें डिटेक्ट करके डिटेल में दे दिया और विद इन सेकेंड्स। तो ये था हमारी आज की लैब। उम्मीद है आपने इस लैब से बहुत कुछ सीखा होगा। मशीन हम बेसिकली क्वेस्ट वन कर रहे हैं, मशीन लर्निंग इमेज प्रोसेसिंग। इसमें हमने जो भी लैब्स की है वो हमने इमेज पर की है। मतलब हमने लास्ट लैब में क्लाउड क्लासिफिकेशन की थी कि वो उस हमने जो है क्लाउड की पिक्चर्स अपलोड की। तो क्लाउड्स की उसने टाइप्स हमें बता दी कि ये इस टाइप की, उसने मतलब क्लासिफिकेशन करके हमें बता दिया। इस लैब में हमने डिटेक्शन की है। तो जो है किस तरह से हम डिटेक्ट कर रहे हैं पिक्चर्स को। तो बहुत इंटरेस्टिंग लैब्स हैं, आप बहुत इन्जॉय करेंगे और क्लाउड स्किल सीखेंगे। तो अपनी लर्निंग जारी रखिए और मोटिवेटेड और डेडिकेटेड रहिए। कहीं पर भी स्टक हो जाते हैं तो हार ना मानिए। आपकी हेल्प करने के लिए यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है। उनमें से एक छोटी सी वीडियो जो है मेरी भी है। आप चाहें तो मेरी वीडियोस देखें। अगर आपको समझ में आती हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प ज़रूर मिली या आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत समझ में आया कि इस लैब में हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ऐसे नहीं है कि लकीर के फ़कीर बन के जो स्टेप्स हमें दिए गए हमने वो परफॉर्म किए, हमारे लैब परफॉर्म हो गए और लैब में हुआ क्या हमें कुछ पता नहीं। इस तरह नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँ। जितनी मेरी नॉलेज होगी, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, तो मैंने आपसे वो शेयर करने की कोशिश की है। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हैं उसकी वजह से हम स्टक हो जाते हैं। जिस तरह से हमने फ़ाइल सेव नहीं की और उसको डायरेक्ट रन करने की कोशिश की तो वो रन नहीं हो रही। हमने अगर कोई भी चीज़ पिक्चर सेव करनी तो उसको हमने अपने नाम से सेव कर दिया, किसी भी नाम से। जब तक हमें कहा नहीं जाता तब तक आपको अपने नाम से सेव नहीं करना है। जो इस नाम से कहा जाएगा आपको उसी नाम से सेव करना है। तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही होती हैं। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर किए। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड और ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ और इस तरह की लैब्स आपको देती जाऊँ, ताकि आप इजीली अपनी क्लाउड स्किल इम्प्रूव कर सकें। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, आप ही की तरह पार्टिसिपेंट हूँ क्लाउड सीखोगी। एंड मैं भी जो है एक दफ़ा मैं लैब परफॉर्म नहीं कर सकती। कहीं कहीं पर मैं भी स्टक हो जाती हूँ, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर की हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, वो मैं कोशिश करूँगी कि आपको फेस ना हो। तो इसी मकसद के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अपने लैब्स इजीली परफॉर्म कर सकें, उसके साथ साथ लर्निंग भी कर सकें कि हमने इस लैब में आखिर किया क्या है। सो आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी लास्ट लैब परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारा क्वेस्ट फंड कंप्लीट हो जाएगा और हम एक बैज अर्न करेंगे। इंशाल्लाह मेरे साथ साथ आप भी क्वेस्ट वन का बैज अर्न करेंगे। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एंड इसी के साथ मैं अपनी वीडियो जो है वो एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।